आपने ऑरा का जिक्र किया, आपने खूबसूरती का जिक्र किया। मैं जब से देख रही हूँ एक अलग सा तेज आप में है। इस टीके का महत्व क्या है, रुद्राक्ष पहनने का मतलब क्या है, ये सब भी कुछ डिफाइन करता है क्या, या फिर कोई एनर्जी हमें देता है? देखिए, सबसे पहले तो हम कभी भी जाए ना, अब इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके चैनल में, जब से हम घुसे हैं तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कौन आ गई है, कौन क्या करती हैं ये। काफ़ी सारे लोग आपको जानते हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, राइट। तो हर इंसान की नज़र से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं ये रुद्राक्ष पहनती हूँ, क्योंकि हमारे को काफ़ी सारी जगह पे ऐसी जगह पे वास्तु करने जाना होता है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हमें नेगेटिव एनर्जीज भी फील होती है, नेगेटिविटी भी बहुत होती है, घर में क्लेश हो रहा होता है, उसी की वजह से उन्हें भूत प्रेत भी लग रहे होते हैं, बट कई बारी होते भी हैं। जहाँ हम फील करते हैं कि एनर्जी, कुछ तो एनर्जी है जो सुपरफिशियल चीज़ है यहाँ पे इस जगह पे, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। तो हमने ये प्रोटेक्शन धारण करी हुई है, ये मेरे गुरुजी ने मेरे को दी है। तो इसको पहनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे फील करती हूँ मैं, और मेरे ऊपर कुछ नहीं असर होता, टचवुड। बट कुछ नियम भी है क्या? मतलब रुद्राक्ष पहना है तो कई कहते हैं ना वॉशरूम नहीं जा सकते, फिर हटाना है। बिल्कुल ऐसा कोई नियम नहीं है। सिर्फ आप 2-3 चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते रुद्राक्ष पहनने के बाद। आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। मदिरा पान नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं और आप रुद्राक्ष भी पहनना चाहते हैं तो उसको उतार के करिए, बाबा आपसे खुद छुड़वा देगा 1 साल बाद। अच्छा, पहन सकते हो आप तब भी। ये भी एक रेमेडी हो गई। हाँ, ये भी एक रेमेडी। अगर आपके कोई भी घर में जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल, ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो आप उनको रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए, गले में पहना दीजिए। और अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो वो हर कोई इंसान पहन सकता है। है ना, रुद्राक्ष ऐसा नहीं कि सारे रुद्राक्ष, बस 5 मुखी रुद्राक्ष आप सब पहन सकते हैं। उसके अलावा जब रुद्राक्ष पहन लेना तो शिव जी की भक्ति जरूर करें, क्योंकि शिव जी का अंश बोला जाता है रुद्राक्ष को, रुद्र आंसू बोला जाता है रुद्र के, है ना, हमारे भगवान के, शिव जी के। तो जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपको एक ऐसी पॉजिटिविटी फील होगी कि आपको सारी बुरी चीज़ों से दूर ले जाएंगे भगवान। आपने इससे पहले वास्तु टिप्स का जिक्र किया था। घर में वो कौन सी आसान टिप्स हैं वास्तु से जुड़ी हुई जो आप बताएंगी, जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाए, धन वर्षा होने लगे, सुख शांति हो, लड़ाई झगड़े ना हो, अच्छी सेहत हो, ऐसे कोई टिप्स? देखिए, सबसे पहले तो घर की एनर्जी को खुद से फील करिए। हम लोग ना बिना वास्तु के कहीं पे भी शिफ्ट हो जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि भावना जी हमारा तो किराए का मकान है, या फिर काफ़ी सारे क्लाइंट से मैं बात करती हूँ वास्तु की, कंसल्टेशन उनकी एस्ट्रोलॉजी की चल रही होती है, बट दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। जिसका मंगल खराब है ना, जिस भी इंसान का मंगल खराब है कुंडली में, उसके रिलेशनशिप पार्टनर के साथ खराब रहेंगे या शादी होगी नहीं। मंगलिक सुना था ना हमने, मांगलिक है तो मांगली। मंगल डिस्टर्ब होने से आपकी शादी नहीं होती है, होती है तो टूट जाती है, या पार्टनर बीमार हो जाता है, ऐसा भी हमने सुना है। अब मंगल की एनर्जी आपकी कुंडली में वैसे ही खराब है, आपने अपने घर में साउथ डायरेक्शन में कचरा फेंका हुआ है, बिल्कुल डंप बना दिया है, कूड़ादान रख दिया है, आपका मंगल उधर भी खराब हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। इसको हम बोलते हैं वास्तु दोष। कुंडली से आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसके घर में कौन सी जगह पे क्या चीज़ गड़बड़ा रही है, वो हम इसी चीज़ों से कर सकते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके घर में, हम क्यों बोल रहे हैं वास्तु इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके घर में जितने मेंबर्स हैं सबको खराब कर देगा। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आपकी कुंडली तो आपको हैम्पर करेगी, बट वास्तु आपके घर परिवार में सबको खराब करेगा। हो सकता है कि आज करे इंसान को, हो सकता है 10 साल बाद दूसरे इंसान को करे, बट करेगा जरूर। इम्यूनिटी की तरह है। हम कोविड के दौर में रहे। कोविड में हमने देखा कि किसी को कोविड हुआ, किसी को नहीं भी हुआ। इम्यूनिटी अच्छी थी तो नहीं हुआ, इम्यूनिटी खराब थी तो हो गया। ऐसा कैसे? इसी तरीके से वास्तु है। हम कहेंगे भावना जी हमारी तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, जिसको हम बिल्कुल बेकार बताते हैं, वो डायरेक्शन में हम तो 10 साल से रह रहे हैं जी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। आप तो ऐसे ही बोल रहे हो वास्तु। आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में देखना, किसी ना किसी परिवार के एक सदस्य को मल्टीपल ऑपरेशन, मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस, रिलेशनशिप में कलेश 100% हुआ होगा। आप चाहे बताओ या ना बताओ, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बिल्कुल बेकार। राहु की डायरेक्शन है, शैतान की डायरेक्शन है, तो शैतान तो आपको किसी भी चीज़ को हैम्पर करने ही आया ना।